इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं, वही इस दर पे आते हैं जिन्हें मौला बुलाते हैं। जी हां, ईटीवी का कारवां पहुंचा है पानीपत विधानसभा क्षेत्र में, जहां बाबा कलंदर शाह की मशहूर दरगाह है और ईटीवी पर जनता दरबार लगा रही हैं यहां की विधायक रोहिता रेवड़ी। पानीपत शहरी विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बता दें, 2 लाख से ज्यादा मतदाता यहां हैं। पंजाबी वोटरों की अच्छी खासी तादाद है, दबदबा है उनका। इसके अलावा ये ऐतिहासिक नगर है। बताया जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने जब 5 नगर बसाए थे तो उनमें से एक पानीपत भी था। उस वक्त इसका नाम पांडवप्रस्थ था। इसके अलावा बड़ी बात, पानीपत की तीनों लड़ाइयां यहीं लड़ी गई थी। बाबा कलंदर शाह की 700 बरस पुरानी दरगाह यहां है, जहां दुनिया भर से लोग अपनी मुरादें मांगने के लिए आते हैं। देश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर यहां है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस फ्लाईओवर का फायदा यहां के लोगों को मिलता नहीं है। ऐतिहासिक नगरी होने के बावजूद यहां टूरिज्म के लिहाज से जो होना चाहिए वो पानीपत को नाम नहीं है। इसके अलावा बड़ी बात यह कि देश भर में जो मशहूर हथकरघा उद्योग है, यहां से चाहे टॉवल की बात करें, यहां के कंबल की बात करें, पूरी दुनिया में यहां से जाते हैं। हो लाल मेरी पत रखियो बल्ला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो बल्ला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर। क्या रोहिता रेवड़ी पानीपत शहर की विधायक ईटीवी पर जनता दरबार लगा रही हैं। इनके राजनीतिक करियर के बारे में आपको बता दें, 2013 में पार्षद का चुनाव इन्होंने लड़ा और भारी मतों से, लगभग 10,000 मतों से इन्होंने जीता। 2014 में बीजेपी से इन्होंने टिकट हासिल किया और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक पानीपत शहर पर किसी भी महिला विधायक ने चुनाव नहीं लड़ा, किसी भी महिला प्रत्याशी ने चुनाव नहीं लड़ा और इन्होंने चुनाव लड़ा भी और जीता भी। बुल्ले शाह बलवीर शाह की जो तिलिस्म था, 5 बार वो विधायक रहे, उसको तोड़ा। लगभग 53,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल कर ये सीट बीजेपी की झोली में डाल दी। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा है। पानीपत शहर में हमारा कारवां पहुंचा हुआ है। रोहिता रेवड़ी जी जो यहां के विधायक हैं, वो जनता दरबार लगा रही हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी पर। पहला सवाल यही है, बड़ी उम्मीदों के साथ पहली बार इतिहास बना कि महिला विधायक पानीपत शहर से चुनी गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पानीपत शहर को क्या मिला? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी के माध्यम से अपनी पानीपत की जनता का, जिन्होंने मुझ पे ये विश्वास जताया है। और मैं शुरुआत में कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं इस शहर की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि यहाँ पानीपत की जनता बहुत ही समस्याओं से जूझ रही है। उनको मूलभूत समस्याएं, जो सुविधाएं हैं, वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद से आई हूँ कि मैं राजनीति में नहीं, सेवा भाव से आई हूँ और इसी सेवा के साथ मैं पानीपत की जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं पहले उपलब्ध कराना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर पानीपत में जो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, सड़कों की आवाजाही आपने देखी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। तो सवाल वही है कि ये तो मैं यही चाह रही हूँ कि प्राथमिकता है आपकी, इन पर काम कहाँ पहुँचा है पिछले 10 महीने में? काफ़ी हद तक हमने इस भाग में काम शुरू कर दिया है और लगभग हमने 30 बड़े ट्यूबवेल्स जनता को उपलब्ध कराए हैं। उसके साथ साथ हमने काफ़ी सड़कों पर भी काम शुरू किया है। और जिस हिसाब से पानीपत की जो जनता है, जिनको मतलब आम जनता को राशन उपलब्ध नहीं होता था, तो जो पानीपत की आम जनता है वो राशन के लिए हर बार मारामारी होती थी। तो आज मैंने अपनी जनता से जो ये प्रॉमिस किया था कि मैं उनको उनकी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगी, तो काफ़ी हद तक हमने पानीपत की जनता को यहाँ राशन उपलब्ध कराया है और पूरा विश्वास है कि इसी तरह काम आगे बढ़ता रहेगा। जी, जनता को राशन दिलाने की जो प्राथमिकता है उसको आपने पूरा करवाया। अगर बात करें सीवरेज की बड़ी समस्या है यहाँ, उसको लेकर क्या कुछ पॉलिसी है? दूसरी बड़ी बात ये कि ऐतिहासिक नगरी माना जाता है, टूरिज्म के लिहाज से डेवलप किया जाना चाहिए पानीपत को, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी,
यहाँ पर सीवरेज की काफ़ी समस्या है, क्योंकि दिन प्रतिदिन मैं समझती हूँ कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और पुराना शहर बसा हुआ है, तो जो सीवरेज पहले से जहाँ डले हुए हैं उनको हम बड़े लेवल पर रिन्यू करवाना चाहते हैं, और जहाँ पर सीवरेज की प्रावधान नहीं है वहाँ पर भी हम सीवरेज डलवा के इस जो समस्या है उसका समाधान करना चाहते हैं। जी, अगर बात करें पिछले, क्योंकि विकास कार्यों की बात करें, क्या कुछ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विकास रैलियां की, वहां लगातार हर विधानसभाओं में कुछ ना कुछ, चाहे वो राशि की बात हो या योजनाओं की बात हो या स्कूल कॉलेजेस की बात हो, आप क्या ले पाई हैं मुख्यमंत्री से? जी, मैंने अपने मांग पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहा है कि एक तो हमें हर वार्ड में, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है, तो हर वार्ड में हमने 2 बड़े ट्यूबवेल्स, हर पार्क का सौंदर्यकरण, चाहे यहाँ 100 पार्क हों इस पानीपत में, हुड्डा में, मॉडल टाउन में, सभी पार्कों का सौंदर्यकरण करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम हर वार्ड में एक डिस्पेंसरी खोलना चाहते हैं। ये हमारी बेसिक्स जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। इसके साथ साथ हमने और भी काफ़ी चीज़ें, चाहे हमारे वो फायर ब्रिगेड से संबंधित समस्याएं हैं, चाहे और भी हैं, हमने वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपने मांग पत्र में रखी हैं। जी, आपने मांग पत्र में रखा, क्या कुछ मुख्यमंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला? क्या कौन कौन सी मांगें आपकी मानी गई? हमने जितनी भी मांगें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी हैं, उन्होंने हमारी सभी मांगों को मान्य किया है। जी, एक और बड़ी बात है, जिस तरह से बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के लिहाज से बड़ी मुश्किल है। हमने लोगों से पता किया कि एक ठीक से लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल तक की सुविधा नहीं है। उसे लेकर क्या कुछ सोचती हैं आप? जी, बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे मांग पत्र में हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड मुद्दा भी था, और हमने इसके नवीनीकरण के लिए यहाँ पर आधुनिक उपकरण आए, जिससे हम आम जनता का इलाज अच्छे तरीके से हो और उसको हर इलाज के लिए मतलब रोहतक या दिल्ली की तरफ मुख ना करना पड़े। हमने ये अपने मांग पत्र में ये पॉइंट भी रखा है, और इसके साथ साथ हमने इसको ग्रैंड लेवल पर इसका विकास हो। यहाँ 200 बेड का इस अस्पताल को हम इसको तब्दील करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम सारे आधुनिक उपकरण यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे। ये जो अस्पताल की बात कर रहे हैं, कब तक यहाँ वो सुविधाएं मिल पाएंगी कि लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा पाएँ, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से ये अस्पताल बनने की बात चल रही है? मैं अब ये कहूँगी कि काफ़ी इंतज़ार हो गया है, और इंतज़ार की घड़ी बस अब बिल्कुल अंत पर है, और 2016 के करीब हम इसको शुरू कर देंगे। 2016 में अस्पताल, एक लंबे समय से पानीपत शहर की ये मांग थी कि स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ लोगों को बड़ी परेशानी होती है। उसको देखते हुए ये रोहिता जी भरोसा दे रही हैं ईटीवी पर कि 2016 में अस्पताल, 200 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। एक और बड़ी बात रोहिता जी, अगर बात करें, जिस तरह से ये हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड तो बन गया है कि सबसे बड़ा फ्लाईओवर आपके पास है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो शहर के लोग हैं उन्हें इसका फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा नुकसान होता है। इसे लेकर क्या कुछ रणनीति है? सबकी शिकायत है कि इस फ्लाईओवर से हमें नुकसान है, कोई योजना है ऐसी? जो पानीपत को इसका सबसे बड़ा नुकसान है, मैं कहूँगी यहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। तो कहते हैं जैसे कि जो भी घर में बच्चा आता है उसको अपनाना ही बेहतर रहता है। तो अभी हमारे पानीपत शहर में ये फ्लाईओवर बन चुका है, तो हमें उसकी व्यवस्था को बनाकर चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने जो जाटल रोड पर एक हमारा फ्लाईओवर कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, उससे भी हमें जाम की स्थिति से निजात मिलेगा। इसके साथ साथ हम 13 तारा में जो हमारा इस टाइम बस स्टैंड है उसको वहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं, जिसके कारण मैं समझती हूँ नियमित रूप से यहाँ पर जाम बना रहता था। उसको भी हम यहाँ से जब शिफ्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक ये जाम की जो सुधार हो जाएगा। जी, ये बात आपने कही कि फ्लाईओवर की समस्या है, जाहिर सी बात है, क्योंकि बन चुका है, उससे और लोगों का भी आवागमन है, पूरा नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन अगर बात करें शिक्षा के लिहाज से बात करें, क्या कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, क्या कुछ प्राथमिकता हैं आपकी अपनी विधानसभा के लिए? जैसे हमारी सरकार का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं भी इसको प्राथमिकता देती हूँ। और मैं अपनी बेटियों के लिए अभी हाल ही में हमने 13 तारा में एक कॉलेज का इनॉग्रेशन किया है, और उसके साथ साथ जहाँ से वो स्कूल शिफ्ट होकर, जो कॉलेज शिफ्ट होकर वहाँ पर गया है, उस जगह पर भी हम अपनी बच्चियों के लिए +2 तक का एक स्कूल बनवाने जा रहे हैं। जी, कॉलेज को लेके महिला कॉलेज की बात है, अगर इस तरह की भी मांग लोगों की रही है? जी,
तो 13 सितारा में अभी हाल ही में कॉलेज बना है, गर्ल्स कॉलेज, तो उसकी जगह खाली हुई है, वहाँ पर भी हम अपनी बच्चियों के लिए +2 तक स्कूल बनवाने जा रहे हैं। जी, जिस तरह से बात की, शिक्षा की बात की, हेल्थ की बात की, जाम को लेकर जिस तरह से आप समस्याओं को जानती हैं, सीवर की बात की, इन्हें लेकर बड़े भरोसे दिए। आगामी, क्योंकि 1 साल के करीब आप लोगों को होने वाला है, 4 साल की ऐसी क्या कुछ योजना है कि पानीपत शहर का जो विकास है, आप कहें कि हाँ, लोगों से कह सकें कि हाँ, रोहिता रेवड़ी को आपने चुना और देखिए मैंने करके दिखाया। क्या कुछ ऐसी योजना है, क्या कुछ विज़न है आपका अगले 4 साल के लिए? विज़न बहुत हैं, मगर मैं आप सभी से यही कहूँगी कि मैं कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखती हूँ। तो ये आप सभी के समक्ष होगा कि पानीपत का एक नया स्वरूप पानीपत की जनता के समक्ष होगा। चलिए, ये बड़ी बात रोहिता रेवड़ी जी कह रही हैं कि दरअसल कहने की बातें नेताओं में अमूमन होती है, लेकिन वो करने पर यकीन करती हैं। एक और बड़ी बात, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया। आप खुद महिला हैं, बेहतर ढंग से स्थिति समझ सकती हैं जो हरियाणा में है, खासकर पूरे देश में क्या विश्व में बदनाम है। आपके लिहाज से, आपके हिसाब से क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि महज ये जो नारा दिया गया है ये ज़मीन पर भी दिखे? मैं ये समझती हूँ कि इसके लिए हमारी बहनों को, माताओं को ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे परिवार का अहम हिस्सा हैं। और अगर कोई इंसान, कोई आदमी इस चीज़ के लिए अगर मन में एक छोटी सी सोच भी लाता है, तो अगर ये बहनें और ये माताएं जागरूक होंगी तो ये सोच वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी, उसको आगे पनपने नहीं दिया जाएगा। जी, आप भी वही बात कर रहे हैं, जागरूकता ज़रूरी है। रोहिता रेवड़ी जी कह रहे हैं कि दरअसल पानीपत के विकास के लिए महज नारों की बात नहीं रहेगी, कहने की बात नहीं रहेगी। जिस उम्मीद के साथ उन्हें वोट मिला है, जिस रिकॉर्ड मतों से उन्हें जीत हासिल हुई है, उसका बाकायदा वो हिसाब देंगी। बाकायदा इस जनता को, यहाँ की जनता को ये कमी कहीं नहीं आने देंगी कि पानीपत के विकास में कोई कमी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद रोहिता रेवड़ी से उनकी जनता खुद रूबरू होगी, यहाँ की समस्याएं क्या हैं वो रखेंगी। देखते हैं क्या कुछ सॉल्यूशन देती हैं। दरखास्त दी, प्रार्थना करी भाई ये पोल बदले जाएं, ये तारे बदली जाएं, इनसे हादसे होते हैं, लेकिन उनके कान पे कोई जू नहीं रेंगती। क्योंकि एक महानुभाव हमारे पास आए हैं और वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजली की तारें हैं बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पर लटकी हुई हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा है। पानीपत शहर में हम हैं। रोहिता रेवड़ी यहाँ की विधायक हैं, वो जनता दरबार लगा रही हैं। उनकी जनता उनसे रूबरू है, यहाँ की समस्या जान लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी नमस्कार। पानीपत वार्ड नंबर 8 में पिछले 30 साल से पानी की समस्या चली आ रही है। पिछले 30 साल में एक ही परिवारवाद रहा और जिसमें वो पानी की समस्या हल नहीं हो पाई। क्या ये वार्ड नंबर 8 की जनता आपसे उम्मीद करे कि पानी की समस्या आप कब तक हल करवाएंगे? जवाब ले लेते हैं विधायक जी। मैं तो यही कहूँगी कि जैसे माँ के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, तो मेरे लिए पूरा पानीपत एक समान है, चाहे उसमें 8 वार्ड है, चाहे उसमें 20 वार्ड है, चाहे 24 वार्ड है। लेकिन इस वार्ड की दिक्कत ज़्यादा है। इनका कहना 30 साल से ये स्थिति बनी हुई है। जी, तो इसका बहुत जल्दी हल होने वाला है और हमने तकरीबन 30 ट्यूबवेल मैंने बताए हैं और उसके साथ साथ हमने 20 छोटे सबमर्सिबल भी लगवाए हैं और बहुत जल्द इसका निवारण होने वाला है। चलिए, बड़ा भरोसा दे रही हैं रोहिता रेवड़ी जी कि जिस तरह से पानी की समस्या एक वार्ड की नहीं है, पूरे शहर की है और उसे लेकर वो गंभीर हैं। जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। माननीय विधायिका जी से मेरे 2 सवाल हैं। जी, एक तो जो पानीपत की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो हरियाणा सरकार ने, जो पहले हमारे अप्रैल से पहले के बिल आते थे KWH बेस पे आते थे, अब जो है गवर्नमेंट ने KVA के आधार पर लेने शुरू कर दिए हैं, जिससे कि यहाँ इंडस्ट्री जो है चाइना की वजह से पहले ही मंदी की मार झेल रही है। उसके बाद सरकार के इस कदम से आज जो है व्यापारियों में त्राही त्राही मची हुई। इसके लिए आप क्या करेंगी? और दूसरा मेरा एक छोटा सा सवाल है कि पानीपत शहर के अंदर से जो ये ड्रेन निकल रही है, इसको कवर कराने के लिए आपने पीछे प्रयास किया, हम लोगों ने भी प्रदर्शन वगैरह किया। अगर ये सरकार का पैसा खराब किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? जी, बड़े सवाल उठाए हैं। जी मैडम, जवाब दीजिए। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सिस्टम बता रहे हैं बिजली के बिल का, KWH से पहले होता था
और वो अभी अप्रैल से रिसेंटली KVH के माध्यम से बिलिंग होनी शुरू हुई है। तो ये पुरानी सरकार का फैसला था जो अभी से लागू हुआ है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस सिलसिले में बात भी हुई है और व्यापारी गणों को भी हमने मिलवाया है और बहुत जल्दी इसका रास्ता निकलेगा। जी, और दूसरा बड़ा सवाल दूसरा इन्होंने जो सवाल बताया है, मैं ये समझूंगी कि सरकार का काफ़ी पैसा तो हमारी ड्रेन के माध्यम से डूब ही चुका है। जो इन्होंने ये ड्रेन बनाई है काफ़ी दुरुपयोग किया है हमारी पिछली सरकार ने। जी बिल्कुल। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये इस ड्रेन को कवर करवाना चाहते हैं, तो हमने ये प्रपोज़ल भेज रखा है। हम इसको सेमी कवर्ड करवा कर देखना चाहते हैं कि ये कितनी हमारे को बेनिफिशरी रहती है। कितना कारगर जी सिद्ध हो बिल्कुल। सकता है। जी। अगर ये हमारे को कारगर सिद्ध होती है तो हम इसको फुली कवर्ड करवाएंगे। चलिए, विधायिका जी ये भरोसा दे रही हैं कि इन समस्याओं को लेकर वो गंभीर हैं। बाकायदा इसके बाबत प्रपोजल दिए जा चुके हैं और मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात लाई जा चुकी है। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। देखिए विधायिका साहब, सब जितने हैं मेरे प्यारे आए हैं उनको सबको नमस्कार। जी, बाकी समस्या रखिए। हमारे समस्या ये है कि मैं तो रोता रेवड़ी परिवार से खुश हूँ, इन जो कार्य कर रही है अच्छा कर रही है, मगर एक बात ज़रूर कहूँगा, आजकल डेंगू की समस्या दिल्ली में बहुत है। हम चाहते हैं यहाँ पानीपत के अंदर अभी तक कोई मशीन ऐसी नहीं आई मच्छर छिड़कने वाली, इस पे ध्यान दे, पहले शुरू से दे। कई दफ़ा प्रशासन ऐसे करता है, जब मुसीबत आती है फिर वो खड्डा खोदते हैं। आप ये पहले शुरू से प्रोग्राम करिए। बाकी रही सीवर की समस्या मैंने सुझाव ये दिया था कि सीवर जो है ये पानीपत के अंदर कामयाब नहीं है। एक मसला है जो हमने सीवर कामयाब किए थे, अपने 12 सेक्टर में रहते हैं, हमने नाले में अंदर डाल दिए थे और नाले में डालने की वजह से सीवर किसी का बंद नहीं होता था। अब नाला हो गया, बंद नहीं बनेगा, इसी वजह से। बाकी समस्या ये है कि प्रशासन से भी प्रार्थना। चलिए, ये आपने बड़ा सवाल उठाया मैडम, डेंगू को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि प्रशासन को पहले ही चेत जाना चाहिए। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? मेरी इस सिलसिले में भी बात हुई है और आज मॉर्निंग से ही फॉगिंग के जितने भी मशीनरी है यहाँ पर आ चुकी है, मटेरियल आ चुका है और फॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है। जी, फॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन गंभीर है। मैडम इस समस्या को लेकर भी गंभीर हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। जी, रखिए। माननीय विधायिका जी, हम वार्ड नंबर 14 से हैं, जहां हम पानीपत में देखते आ रहे हैं कि लगातार 25-30 साल जब से हमने होश संभाला है, कांग्रेस का यहाँ पे राज रहा है और हमारे शिवनगर के अंदर कभी भी कोई सड़कें नहीं बनी 25-30 साल के अंदर। अब आपने विश्वास दिलाया है कि वहाँ पे सड़क बनेगी, लेकिन 9 महीने की सरकार बनने के बाद भी आज तक वहाँ पर एक ईंट नहीं रखी गई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कब तक हमारे काम स्टार्ट हो जाएंगे? बड़ा सवाल है। शिवनगर की समस्या है, सड़कों को लेकर बुरी स्थिति रही है, बदहाली रही है। विधायिका जी, मैंने शिवनगर की सारी सड़कों का दौरा किया है और इनकी सारी सड़कें ई टेंडरिंग के माध्यम से बहुत जल्द ही पास हो चुकी हैं और उन पर काम शुरू होने वाला है। जय, बड़ी बात। शिवनगर की जो समस्या उठाई है उसे लेकर ई टेंडरिंग हो चुकी है। ईटीवी पर यह भरोसा दिया है कि जल्द ही वहां की सड़कें बन जाएंगी। अगली समस्या लेते हैं। जय। विधायिका जी, मैं तहसील कैंप से बिलोंग करता हूं। हमारे तहसील कैंप में लोहे के पोल और तारे बहुत नीची हैं। पीछे एक हादसा हुआ, एक जई IOCL का करंट लगने से मृत्यु हो गई उसकी। तो हमने कई बार बिजली बोर्ड में दरखास्त दी, प्रार्थना करी भाई ये पोल बदले जाएं, ये तारे बदली जाएं, इनसे हादसे होते हैं, लेकिन उनके कान पे कोई जू नहीं रेंगती। तो उसके लिए हम बहुत परेशान हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि इसको जल्द से जल्द करवाने। तहसील कैंप के लोगों की समस्या, तार नीची हैं, वहां बेहद बुरी स्थिति है, करंट लगने से एक मृत्यु भी हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ समाधान देती हैं मैडम विधायिका, देख लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार एससी साहब, कैसे हैं? एससी साहब, यहाँ तहसील कैंप के एक महानुभाव हमारे पास आए हैं और वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बिजली की तारें हैं बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पर लटकी हुई हैं और जो बिजली के जो पोल हैं उनसे करंट लगने के बहुत चांसेस हैं। तो इन पोलों को कब तक कन्वर्ट किया जाएगा और इन तारों को कब केबल वायर में कन्वर्ट किया जाएगा, एक बार ये बताएं। तहसील कैंप एरिया, तहसील कैंप का एरिया है। अच्छा, जी 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 जी। तो ये अमूमन आइडिया कितना ही देर में ये काम हो जाएगा? तहसील कैंप
पर्टिकुलर एरिया कौन सा है तहसील कैंप? अशोकनगर का एरिया जी। पोल कर दिया है। विधायिका जी ने एससी साहब से बात की है तहसील कैंप की समस्या को लेकर, जो तार लटकी हैं या पोल जो खराब हैं उसे लेकर। हालांकि अधिकारी ने भरोसा दिया है कि वहां वो ठीक किया गया है, लेकिन मैडम कह रही हैं कि खुद जाकर देखेंगी, स्थिति का जायजा लेंगी। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। मैं विधायिका जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज कम से कम लगभग 10 साल होने वाले हैं, कृष्णपुरा के अंदर वार्ड 15 का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पर सीवर डले थे, जो कांग्रेस का राज था, वो सीवर आज तक चालू नहीं हुए, उनकी डाट लगाए बंद कर दिए गए हैं। क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहोगे जिन ठेकेदार ने ठेका लिया है, और वो कब तक चालू होंगे? और वो जो सड़क जहाँ सीवर डले हैं, मेन बाजार जो है वो सारी सड़क उन्होंने पाट रखी है, टूटी पड़ी है, उसके अंदर कई बुजुर्ग रिक्शा वाले पलट भी जाते हैं। क्या इसका आप कब तक हल निकालेंगे? इसका जवाब ले लेते हैं जी मैडम। इस समस्या के लिए मैंने कंसर्न ऑफिसर को वहाँ साइट पर भेज दिया है और बहुत जल्दी इस काम पर कार्रवाई हो जाएगी। चलिए, मैडम ये भरोसा दे रही हैं विधायिका जी कि जो समस्या सीवरेज की जो इन साहिबान ने उठाई है उसे लेकर वो गंभीर हैं, और इसे लेकर जिन भी अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया और जिस तरह से मैडम ने समस्याएं सुनी, लोगों ने समस्याएं रखी, जिनका सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट हो सकता था वो देने का प्रयास किया, और साथ ही जो विजन है, जो सोच है पानीपत शहर के विकास के लिए, वो ईटीवी के माध्यम से लोगों के सामने रखी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार फिर आपके नुमाइंदे से आपकी जगह मुलाकात होगी, आपकी समस्याओं को मंच दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। हो लाल मेरी पत रखियो बल्ला झूले लालन, लाल मेरी पत रखियो बल्ला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाद कलंदर, तमाम मस्त कलंदर, अली दा पहला